आज तो महाशिवरात्रि का आनंद है। एक बार सब प्रेम से बोलेंगे महाकाल महाराज की, प्रभु रामचंद्र महाराज की। और नवग्रह के बिना तो जीवन ही बड़ा कठिन हो जाता है। कोई का एक ग्रह बलवान, कोई का दो ग्रह बलवान, या तो 9 ग्रह बलवान करने के लिए माननीय नरोत्तम जी ने अद्भुत संकल्प लिया है हमारे सबके बीच। वास्तव में अपने मुख से मां सरस्वती की साक्षात कृपा जिनको बरसती है, ऐसे कुमार विश्वास जी हमारे बीच है। जोरदार अभिनंदन पंडित कुमार विश्वास जी का करें, जिनके अपने वर्तमान के दौर में किसी भी भगवान के घटनाक्रम को आज के संदर्भ में समसामयिक रूप से बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से सच्चे अर्थों में, सही अर्थ में हमको न केवल जोड़ते हैं बल्कि समाज में प्रेरणा देने का काम करते हैं। जोरदार अभिनंदन कुमार विश्वास जी के लिए। इस मंच पर ही हमारे एक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान के सांसद, हमारे विद्यार्थी परिषद के साथ ही माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी भी मौजूद है। खजुराहो के माननीय सांसद, जोरदार अभिनंदन विष्णुदत्त शर्मा जी का। मंच पर विराजमान जिनका ये पूरा संकल्प है, हमारे सबके वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के ऐसे कामों को लेकर के जिनके मन में शासन की सुव्यवस्था भी है, सभी प्रकार के संकल्पों की पूर्ति के साथ ऐसे अच्छे कामों का भी संकल्प लेकर के आपने वास्तव में ये अद्भुत काम किया। पंडित नरोत्तम शर्मा जी के लिए भी, नरोत्तम मिश्रा जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। हमारे मंत्री, राजस्व मंत्री, सभी भाजपा के वरिष्ठ नेतागण और आप सब आज भाषणबाजी करेंगे तो माइक जिनके हाथ में जाएगा वो अभी पूरी चाबी भर देंगे तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। बाबा महाकाल की नगरी से मैं स्वयं आज आपकी कथा सुनने भी आया हूं और हमारे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका पुनः मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। भगवान श्री राम के बहुत सारे प्रसंग आपने बताए और बताएंगे भी, लेकिन एक प्रसंग मुझे बहुत अपने आप में मन के लिए भी और अपने सब के लिए भी लालायित करता, मैं उसका जरूर चर्चा करूं। कभी कल्पना करें, भगवान श्री राम के वनवास काल के पहले विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से जब भगवान श्री राम को लेने गए, बीडी जी अपन विद्यार्थी परिषद में रहे हैं, युवा शक्ति पे कैसे भरोसा होता है, ये वो हजारों लाखों साल पुरानी घटनाक्रम। महाराज दशरथ स्वयं सत्ताधीश है, सारी सेना, सुव्यवस्था, उनके पास साधन की पर्याप्त संपन्नता, लेकिन विश्वामित्र अगली पीढ़ी के दृष्टि से भविष्य का युवराज बना करके राम राज्य कैसे लाना, तो विश्वामित्र जी कदम बढ़ाते हैं, बाकायदा महाराज से निवेदन करते कि ये मारीच, सुबाहु, ताड़का, इनका अलग प्रकार का खराब समय है, जंगल के हालत, वन में यज्ञ करने की और बाकी कठिनाइयां विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन उस कठिनाई के बीच इन सबका समाधान भगवान श्री राम के माध्यम से वो चाहते हैं। और एक पंथ दो काज, कितना अद्भुत वो लीला हुई। भगवान को लिया, भगवान श्री राम को, साथ में लक्ष्मण लखनलाल भी चले, लेकिन दोनों बगैर कोई सैनिक, बगैर कोई रथ, बगैर कोई संसाधन, दोनों बालक, दोनों राजकुमार पर्याप्त थे। और हमने सबने देखा, उनसे भगवान को ले जाने के पहले महाराज दशरथ की भी आत्मा थोड़ी सी मन में थी कि अभी मेरे सुकुमार इनको कहाँ चक्कर में डाल रहा हो। तो विश्वामित्र ने कहा नहीं नहीं, केवल मैं वहां तक जाकर के आधार पर, यह सत्य के आधार पर के भाई केवल जंगल का हमारा कष्ट मिटाकर वापस लौटा देंगे। लेकिन ये देखो अद्भुत घटना है कि न केवल मारीच, सुबाहुओं को मारने के पहले जंगल के हालात से भगवान श्री राम को परिचित करा दिया, ताड़का को मारने के बाद असंभव काम कराया, लेकिन वहां तक बात थी भगवान की जहाँ दशरथ से कि केवल इसके बाद वापस लौट आएंगे। लेकिन मुझे कभी आपसे और सुनने को मौका मिलेगा, एक जिज्ञासा है
कि भगवान का जो महल से बाहर आकर के मारी सुबाहु ताड़का तक तो था, लेकिन स्वयंवर में ले जा करके दुनिया के सामने उनका जो विराट रूप दिखा और माता जानकी जनक नंदिनी को साथ लेकर के आए, तो वहां रावण से लेकर दुनिया के सभी शासकों के बीच वही भगवान राम का परिचय हो गया कि अब वर्तमान की धरती पर श्री राम का प्राकट्य हुआ है। ये कितना अद्भुत घटनाक्रम। लेकिन इस घटनाक्रम का प्रसंग ये भी एक थोड़ी रिस्क भी थी। विश्वामित्र जी के माध्यम से विश्वामित्र जी ने जो महाराज दशरथ से कमिटमेंट किया वो तो केवल मारी सुबाहु ताड़का का था। वो वहां तक, और कभी वहां तो भगवान परशुराम जी का घटनाक्रम सबको मालूम है, एक तरह से बड़ी कठिन थी। लेकिन मैं आज के इस अवसर पर आपसे उम्मीद करूंगा कभी विस्तार से आप इस पे अपना प्रकाश डालेंगे। मैं अपनी बात का यही विराम देता हूं, सभी को चरणों में प्रणाम करता हूं और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान श्री राम की कथा, और वैसे भी महादेव के मंदिर में जाओ और साक्षी गोपाल नहीं करो तो भगवान आशीर्वाद नहीं देते, और साक्षी गोपाल गोपाल जी के पास और महादेव को याद नहीं करो तो भगवान का पूरा आशीर्वाद नहीं मिलता। इसलिए एक मंत्र है, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। सच्चे अर्थों में महाशिवरात्रि में शिवाय नमः विष्णुवे नमः हो रहा है। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन अभिनंदन। सबके साथ प्रेम से बोले महाकाल महाराज की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, नवग्रह देवता की बहुत बहुत बधाई। माननीय नरोत्तम जी, आपने जंगल में मंगल करके अद्भुत ये स्थान बनाया। वास्तव में ऐसा लगता है कि अगर मध्य प्रदेश कोई आए और यहाँ नहीं आए तो आनंद नहीं आएगा। इतना अद्भुत धाम बना है। मेरी अपनी ओर से बधाई।